बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? ठीक हैं सब। तो जी रात होती रही है, हल्की हल्की बारिश। देखें ज़मीन गीली हुई हुई है, तो हवा चल रही है अभी तक भी काफ़ी तेज़। तो मैं अभी निकला हूँ घर से सब्ज़ी देखने के लिए। मुंगरे लग रहे थे, तो देखते हैं अभी लगे हैं या नहीं लगे। तो मुझे तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं मैं सब्ज़ी की तरफ नहीं आया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम, और कोई काम भी 4-5 दिन से जो है ना अच्छे से नहीं हुआ मुझसे। तो आवाज़ आज भी मेरी बारी बारी होगी, क्योंकि गला मेरा अभी तक भी ख़राब ही है। तो चलते हैं देखते हैं लहसुन कैसा हुआ है और बाकी सब्ज़ियां जो है ना क्या हालात हैं उनके। तो चलते हैं सब्ज़ी में। ये सामने ही अपनी सब्ज़ी है। सुबह से भी जो है ना बारिश की बूंदें वो गिर रही थी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो अभी रुक चुकी हैं बिल्कुल ही। तो अभी टाइम हो गया तकरीबन 10 बजे का, तो सुबह 6 बजे से लेकर वो गिर रही थी बूंदें। तो कुछ ज़मीन उनकी वजह से भी गीली है। ये पानी जो थोड़ा थोड़ा रुका हुआ है ना, ये भी बूंदों का ही है, क्योंकि नीचे से ज़मीन आगी पानी लगा हुआ था, तो ऊपर उसके बूंदें गिरी हैं ना, तो पानी इकट्ठा हो गया। बाकी देखें इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। ये को गिद्दड़ या कुत्ता ज़मीन खोदता रहा, गिद्दड़ की काम लग रहे हैं मुझे तो जी सब्जी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मुंगरे माशाल्लाह लगना शुरू हो चुके हैं। देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो कुछ अभी छोटे छोटे तो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। देखें लहसुन भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। देखें मोटा होना शुरू हो गया अब, क्योंकि अभी इसका टाइम उखाड़ने का होने वाला है तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर। पाली के ऊपर से काट कर ले गए थे घर, साग में डाली थी, तो अभी फिर से उग रही है नीचे से। ये भी पालक और मेथी, ये मेथी अकेली मेथी है ये। तो ये रेड मूलियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा लगा दी थी, तो बेकार ही हुई हैं, कड़वी बहुत ज़्यादा होती है ये धनिया ऊपर से काट लेते हैं ना, तो नीचे से फिर उग जाती हैं। जितनी भी ये चीज़ें हैं, पालक मेथी। वो सामने दरीस चारा लाद रहा है गदी रेडी पे, स्टाला काटा हुआ उसने, स्टाले का चारा है वो। तो वो गदी रेडी पे लाद रहा है, अभी लाद कर ले आएगा गांव में, हवेली में। देखिए सरसों है काफ़ी बड़ी बड़ी उसके अंदर। हवा आज काफ़ी तेज़ चल रही है। देखें बादल जो है ना वो अभी तक भी छाए हुए हैं। देखें फुल बारिश का मकाम बना हुआ है, बहुत ही घने बादल। ये जानवर घर से बाहर निकाल कर बांध दिए गए हैं दरवाजे के आगे। तो सामने मुर्गियां दाना ढूंढ ढूंढ के खा रही हैं रूढ़ी से। इन कौवों को पता नहीं क्या मसला, मुझे देखते ही शोर डाल देते हैं। अभी भी मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ तो फिर ये बोलना शुरू हो गए हैं। पहले बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। देखें 3 बैठे हुए हैं अभी। तो अभी दुकान पे थोड़ा सा काम है, और मैं और अली जाने लगे हैं दुकान पे। चलो जी। हाँ अच्छा मार लग कुंडी, अली डेग ना दी, तिलकन सी बनी हुई है फिसलन सी, तो अली का कोई पता नहीं है कि घेर दे। ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते पे फिसलन नहीं बनती, क्योंकि इस पे डाली गई है बजरी, बारीक बजरी, वो केरी टाइप होती है, तो इस पे वो डाली गई है। तो इस वजह से जितनी भी बारिश हो इस पे फिसलन नहीं बनती। तो जी दुकान से जो सामान लेना था वो ले लिया। तो ये भाई खड़ा हुआ था बाइक पे, समोसे और चिप्स बेच रहा था, तो उससे भी ले लिया। तो ना एक चीज़ थी वो इस दुकान से नहीं मिली थी, तो अली लेने गया था अगली दुकान से, अगले गांव से। तो मैं पैदल चल कर आ रहा था वापसी पे। तो अभी बूंदें फिर गिरना शुरू हो चुकी हैं। ये रोड की हालत देखें, ये कैसे भीगा हुआ है। इस पे फिसलन उस रोड से ज़्यादा बन गई है, क्योंकि इस पे है मट्टी, तो ऊपर से रोड हो गया सारा गीला, तो इस वजह से इस पे फिसलन ज़्यादा बन गई है। तो इस पे काफ़ी एहतियात के साथ बाइक चलानी पड़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। तो वरना इस पे फिसलन बनती नहीं है अगर इस पे मट्टी वगैरह ना हो। तो अभी भी बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये ऊपर से धुल जाएगा, तो फिर भी इस पे फिसलन ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो जी घर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं खाने लगा हूं गर्मा गर्म समोसियाँ।
चांदरी खा रहा है सलंटी। पूछा पूछा कहना है। हमारी मुर्गी के बच्चे देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं। एक इनमें से मर गया तो बाकी सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सलामत हैं। तो वो भी हमारी गलती की वजह से मरा है। इधर पानी का तसला भरा हुआ था तो उसमें डूब कर मरा है वो। तो बाकी बचे हैं 5। देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ना कर ना कर ना कर ना कर। बाकी सारे निकल गए हैं। एक बच गया यही। इसे भी निकालते हैं खुरे से बाहर क्योंकि ये पानी पी पी कर भी मर जाते हैं। चल छाड़ दे उसे। चलो तो छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे। चलो बू है अपने बच्चों को। देखें हवा चल रही है ना तो इस वजह से बच्चे सर्दी की वजह से सारे इसके नीचे छुप रहे हैं। तो सारे 5 बच्चे इसने अपने नीचे छुपा लिए हैं। तो ऊपर आप खुद बैठ गई है। पता ही नहीं चल रहा कि इसके पास कोई चूज़ा भी है। बहन ये कह रहा है कि हैं। चलो छोटे छोटे पैर देखा। ये कह रहा है कि नीचे से छोटे छोटे पैर नज़र आ रहे हैं। तो वो वाकया में ही आ रहे हैं। हाँ ना कर चांदली। फार्म वाली जुत्ती किन्नी पाई हो? भाई दी पाई। देखना अब ये क्या करेंगे दोनों भाई। ले देखें दे दिया उसने जूती उसकी। वो जो छोटा है ना वो बहुत बोलता ही बहुत और बुरे से तरीके से है। तो ये बड़ा उसे प्यार से चीज़ मांगता है लेकिन वो आगे गुस्से हो जाता है आगे से। देखिए ये मुर्गी फिर अपने बच्चों को अपने नीचे लेकर यहाँ बैठ गई हैं। तो बच्चे खुद ही भाग भाग कर इसके नीचे जाते हैं। बच्चों को भी पता है कि नीचे सर्दी नहीं लगेगी। देखिए सिर्फ पाँव नज़र आ रहे हैं नीचे से। वो एक निकला है। मुर्गी उठती है और थोड़ी देर दाना वाना चुगती है। उसके बच्चे भी चुगते हैं दाना वाना। तो बाद में फिर बैठ जाती हैं। अभी वहाँ से आकर यहाँ बैठ गई है। दाना चुगती रही है तो फिर से यहाँ छुपा कर बच्चों को बैठ गई हैं। देखिए वो हैं बच्चों के पाँव नजर आ रहे हैं। कबूतरों का भी दरवाज़ा खोल दिया है। ये भी सारे बाहर निकल आए हैं। सुबह के नहीं छोड़े थे अभी छोड़े हैं। देखें गुटकुड़ू ये भी कर रहे हैं। कैसे सारे बाहर निकल आए हैं। तो खरगोशों की आज ये पल्ली सी ऊपर उठाई नहीं है। ये भी उठा देते हैं ताकि ये भी बाहर का माहौल देख सकें। एक साइड से ही उठाते हैं क्योंकि हवा चल रही है आज। देखें ये बेबी है इनका और 3 बड़े हैं। ये क्या लेकर घूम रहा है? पर ये है कबूतरों के फंग। ये कीन है फंग कीन है मंग। वाह भाई वाह। देखें इन्हें अभी तक चारा भी नहीं डाला गया। तो अली चारा लेकर आता है तो इन्हें चारा डालते हैं। नदीम लगा रहा है रगड़ा भंग को। भंग नहीं है ये है मक्की। मक्की के दाने पीस कर छोटे कर रहा है ताकि ये कबूतर आसानी से खा सकें दौरी और डंडे के साथ। और जो भंग घोटने वाली दौरी होती है वो ऐसी होती है मट्टी की है। ये दौरी भंग घोटने वाली सरदाई वाली। तो इसमें नदीम काम कोई और ही कर रहा है। दाने तोड़ने का काम कर रहा है दाने छोटे करने का। तो कबूतर देख के कैसे चल चल के इसके पास आ रहे हैं। अगर ये बच्चा ना हो तो ये नदीम के हाथ से भी दाना खो ले छीन ले। ये बच्चा इन्हें देख के डरा डरा कर दूर कर देता है क्योंकि ये इसके इर्द गिर्द घुमन गिरियाँ डाल रहा है। देखें दाना डाल दिया गया है कबूतरों को। अभी ये मुर्गियों को दूर दूर रखेगा और कबूतरों केलों को खिलाएगा क्योंकि कबूतर इसकी मालकियत है। बाकी मुर्गियां जो हैं
वो इसकी नहीं है। कबूतरों के साथ इसका अजीब ही प्यार है। पा दाने हुण कट्ठे कीते नहीं थे। देखें ये रात के भूखे ही थे तो कैसे टूट पड़े हैं मक्की के दानों पे। यारा खरगोशियां भी पाओ चारा लिया के, पाया ना उधर लिया, मुर्गी आ जानी है। मैं लिया, ये पड़ा हुआ है सब्ज चारा तो मैं डालता हूँ खरगोशों को। बंद करने चारा नहीं पाना। देखें ये भी कैसे चारे पे टूट पड़े हैं। ग्रीन खेत देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं भी काफ़ी ज़्यादा दूर तक। वो सामने हमारा गांव, सूरज गरूब होने वाला है थोड़ी ही देर में। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सीन है। इस साइड पे भी खेत ही खेत। ये कुछ परिंदे बैठे हुए थे तो अभी उड़ गए हैं। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ काम पे। तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमन कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।